स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती 2022 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी शिथिलता को लेकर संघर्ष चल रहा है। उसी बीच में कई अभ्यर्थियों को यह भी चिंता है कि ये जो मार्क्स है एसएसओ पर कब तक अपलोड किए जा सकेंगे, जिसके बाद उन्हें एक तरीके से ये तो पता चले कि उनके पेपर सेकेंड में या पेपर 1 में कितने नंबर आ रहे हैं। क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको यह अनुमान था कि वो 40% का जो क्राइटेरिया है उसे पास कर पा रहे हैं, लेकिन जो भी रिज़ल्ट आया है उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उन्हें यही चिंता है कि उनके आखिर नंबर कितने हैं, जिससे कि उन्हें ये पता चले कि वो क्राइटेरिया को पास कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि अभी भी 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर कोर्ट में फैसला होगा और उसके पश्चात जो भी फैसला आएगा वो इतना अनुमान है कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आने की उम्मीद है। तो जिनके भी 37, 38 या 39 नंबर है उनके एक तरीके से सेलेक्ट होने के चांस बनते हैं कोर्ट के फैसले के बाद में। तो ये जो अभ्यर्थी हैं ये अपने नंबर जानना चाहते हैं कि इनके नंबर कब तक अपलोड हो जाएंगे एसएसओ आईडी पर। तो आपके जो नंबर है वो एसएसओ आईडी पर अपलोड होंगे, लेकिन कब तक होंगे ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो संघर्ष अभी चल रहा है शिथिलता को लेकर, इस पर फैसला सरकार के द्वारा कब आ सकता है, क्योंकि फैसला पहले सरकार लेगी, उसके बाद जो है बोर्ड इस पर कार्रवाई करेगा। क्योंकि यहाँ पर सीधी मांग जो चल रही है वो अभी सरकार से ही चल रही है, ठीक है। जो अभी शिथिलता की मांग है वो सरकार से है, उस पर फैसला आने के बाद बोर्ड भी अपना फैसला वहाँ पर देगा, ठीक है। तो अभी जो संघर्ष चल रहा है वो काफ़ी अच्छे स्तर पर है और इसे आगे और बढ़ाया जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि एसएसओ पर आपके नंबर कब तक आ सकते हैं, तो एसएसओ पर लगभग 8 सितंबर तक आपके नंबर आने का अनुमान है। अगर हम बात करें तो मिनिमम जो है 7 से 8 दिन लगते हैं। तो आपका जो रिजल्ट है वो 31 तारीख को आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो लगभग 7 से 8 दिन की अगर हम बात करें तो 8 सितंबर तक आपके नंबर एसएसओ पर अपलोड कर लिए जाएंगे, जहां से आप नंबर को देख सकते हैं। वहां पर आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के नंबर बताए जाएंगे, ठीक है, कि आपके पेपर 1 में कितने हैं और पेपर 2 में कितने नंबर हैं। तो काफ़ी अभ्यर्थियों की वहाँ पर टेंशन दूर हो जाएगी कि आखिर उनके कितने नंबर हैं। क्योंकि कई जो अभ्यर्थी ऐसे जिनके 40 से प्लस हैं, तो हो सकता है उन्होंने ओएमआर भरने में कोई गलती कर दी हो, गोला करने में कोई गलती कर दी हो, ठीक है, जैसा कि उसमें लिखा गया होता है कि गोला आपको किस प्रकार करना है। तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन उनका ऊपर नीचे हो गया हो, जिस कारण उनके 40 नंबर नहीं बन पाए हैं जो कि वो मान के चल रहे थे। तो एक बार ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि उनके कितने हैं, उसके पश्चात वो जो है आरटीआई लगाकर उस पर आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। हो सकता है वो 40 नहीं बल्कि 39 पॉइंट कुछ हो। तो ये भी है कि 2 से 3 क्वेश्चन के आंसर अभी भी चेंज हो सकते हैं कोर्ट के द्वारा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। तो अगर उन्हें डिलीट नहीं किया जाता है अब, तो उनके नंबर वहाँ पर बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात यह है कि आपके नंबर जो है वो 8 सितंबर तक आपको एसएसओ आईडी पर देखने को मिल जाएंगे। जो निरंतर संघर्ष चल रहा है शिथिलता को लेकर, इस पर 15 से 20 दिन में निर्णय आ सकता है। ये एक प्रकार का अनुमान है कि सरकार इस पर किस प्रकार ध्यान देती है, ये संघर्ष किस प्रकार आगे बढ़ता है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। और उसके पश्चात अगर हम बात करें तो 15 से 20 दिन में इस पर फैसला आ सकता है सरकार के द्वारा। इसके बाद जो है बोर्ड को समय लेकर इस पर निर्णय दे सकता है। तो ये बात है कि अगला आने वाला महीना आपको शिथिलता में जा सकता है और उसके पश्चात आपकी सेकंड जो लिस्ट है, जो शिथिलता के बाद सेकंड लिस्ट आने की उम्मीद है, वो अगले महीने के लास्ट तक आपकी आ सकती है, ठीक है। तो ये बात है कि आपका जो संघर्ष है वो निरंतर चलना चाहिए और सभी अभ्यर्थियों को इसमें अपना योगदान देना है। क्योंकि एक बात यहाँ पर यह भी है कि लगभग 3000 पोस्ट खाली हैं, तो बोर्ड इसमें यही चाहेगा कि यहाँ पर दोगुने अभ्यर्थी ज़रूर सेलेक्ट हो ताकि सीटें भरी जा सकें। क्योंकि शिथिलता की मांग अगर पूरी होती है तो बोर्ड ये भी चाहेगा कि सीटें इसी बार भर जाए। तो इसके लिए बोर्ड ये करेगा कि लगभग दोगुने अभ्यर्थी ज़रूर सेलेक्ट करेगा शिथिलता देते हुए। तो लगभग 3000 पोस्ट की अगर हम बात करें तो 3000 पोस्ट पे 6000 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे शिथिलता के लिए, ठीक है। यानी कि शिथिलता के बाद में 6000 अभ्यर्थियों का और चयन किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप ये देखकर चलिए कि अभी 7000 अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, और उसके लिए क्राइटेरिया 40 पर आ चुका है। यानी कि 40 क्राइटेरिया को पार करने वाले सिर्फ 7000 कैंडिडेट मिले हैं। तो अब अगर शिथिलता दी जाती है और 6000 अभ्यर्थी और पास किए जाते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, यानी कि कितने नंबर पर जो है सिलेक्शन और हो जाएंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये एक प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर लगभग कितने नंबर पर जो है चयनित हो जाएंगे शिथिलता मिलने के बाद में, तो अगर सभी रिक्त पदों पर दोगुना अभ्यर्थियों का चयन अगर किया जाता है तो हर कैटेगरी में लगभग 4 से 6 नंबर कम होने की उम्मीद है। यानी कि जिनके लिए अभी क्राइटेरिया 40% का था उनके लिए 35% क्राइटेरिया जा सकता है, ठीक है। वही अगर बात करें तो जो कुछ कैटेगरी थी जिनके लिए 35% था उनके लिए भी 30% तक क्राइटेरिया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि उनकी कैटेगरी में कितनी सीटें रिक्त हैं। हो सकता है कि उनकी कैटेगरी की सीटें भर चुकी हैं, क्योंकि काफ़ी कैटेगरी ऐसी थी जहाँ पर स्टूडेंट की संख्या भी कम थी और पदों की संख्या भी कम थी। तो हो सकता है वो सभी सेलेक्ट हो गए हों,
ठीक है, ये एक अनुमान है और अगर उनकी सीटें रिक्त रह जाती हैं तो भी उन सीटों पर उसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर अनुमान इतना है कि लगभग सभी कैटेगरी में 4 से लेकर 6 नंबर तक कम हो सकते हैं और ये चीज़ डिपेंड करती है कि बोर्ड कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाता है। हो सकता है वो 1.5 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाए या फिर एक फिक्स क्राइटेरिया कर दें कि 40 नहीं, जिनके 36 से ऊपर है उनको अब सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद भी कुछ सीटें खाली रह सकती है, तो हो सकता है कि उस पर भी शिथिलता मिल जाए। ये आगे आने वाली बात होगी, लेकिन आज की वीडियो में बात इतनी थी कि 8 सितंबर तक आपके नंबर जो है एसएसओ पर अपलोड हो जाएंगे और जो आपका ये निर्णय है ये 15 से 20 दिन में आने की उम्मीद है। अगर संघर्ष इसी प्रकार चलता रहता है और एक अच्छे स्तर तक जाता है तो आपका फैसला जल्द आने की उम्मीद है। साथ में जो रिक्त पद रहने वाले हैं इनके 2 गुने अभ्यर्थी को सिलेक्शन हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और इसके बाद जो है प्रत्येक कैटेगरी में जो क्राइटेरिया है वो 4 से 6 नंबर तक कम जा सकता है। तो ये थी हमारी बात। आपकी क्या राय है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।